कैश फ्लोज में एक डिस्कशन आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का डिस्कशन वही वाला है जो आप लोग इंड AS 1 में पढ़ते थे। यहां जो कैश लिखा हुआ है ना, ये कैश खाली ये वाला कैश नहीं है। हियर द कैश मीन्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। तो एक बार आप हमको इंड AS 1 वाला कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वाला सारा डिस्कशन को रिवाइज करवा करके बताओ। मतलब मैं कुछ कुछ पूछूंगा, आप बोलना। अगर आप नहीं बोल पाएंगे तो हम समझा देंगे, रिवाइज करवा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आपको सब कुछ याद रहे। ओके, मैं हेल्प कर दूंगा। लेकिन ये बहुत जरूरी है क्योंकि CA फाइनल में इसके ऊपर 5-5 मार्क्स का क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, तो इसको हल्के में मत लेना। ओके, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश का मतलब होता है कैश इन हैंड। कैश इक्विवेलेंट के अंदर में 4 आइटम पॉपुलरली आता है। 4, एक 5वां आएगा माइनस वाला, बट 4 पॉपुलरली आता है। 4 कौन कौन है? 1 इज कैश एट बैंक। कैश एट बैंक, इट इज जस्ट लाइक कैश ना, तो इसीलिए कैश इक्विवेलेंट बोला जाता है। आपके पास बैंक में पैसा हो, कैश में पैसा हो, हाथ में, दोनों एक बराबर है। और उसके अलावा जो कैश इक्विवेलेंट होता है वो होता है वेरी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, वेरी शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स एंड वेरी शॉर्ट टर्म एडवांसेस। ये तीनों कैश मैनेजमेंट के लिए किया गया इन्वेस्टमेंट है। मेरे पास एक्सेस कैश पड़ा हुआ, चलो कहीं डाल के रख देते हैं, थोड़े दिन के बाद जरूरत पड़ेगा निकाल लेंगे। इसका पर्पस कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसका पर्पस कैश मैनेजमेंट है। ऑब्वियसली हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो हमको ब्याज भी मिलेगा, ऐसा थोड़ी कि हमको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा कम मिलेगा, बट हमको मिलेगा इंटरेस्ट। बट मेरा मेंटालिटी, जब हम यहां पे पैसा लगाते हैं, अगर हम लगाते हैं तो इन्वेस्टमेंट करने का नहीं है, कैश मैनेज करने का है। क्योंकि बहुत ज्यादा कैश इन हैंड या कैश एट बैंक करंट अकाउंट में पड़ा है, तो क्यों रखें? 2-4 पैसा इंटरेस्ट कमा करके आए ना भाई, वापस जब जरूरत पड़ेगा तो ले लेंगे ना। और उतने ही दिन के लिए इन्वेस्ट करेंगे ना जितने दिन के लिए हमको सरप्लस पैसा मेरे पास है, वापस तो हमको बिजनेस में पैसा चाहिए। इसका 2 कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसका कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1, वेरी इनसिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ रिस्क होना चाहिए। मतलब दिस शुड बी कन्वर्टिबल इनटू नोन अमाउंट ऑफ कैश। मतलब आपको मालूम रहना चाहिए कि आपको कितना पैसा वापिस मिलेगा। ये इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक है। और अगर हमको मालूम है कि हमको कितना रुपया मिलेगा वापस में, नोन अमाउंट ऑफ कैश है, तो इसका मतलब द डिग्री ऑफ रिस्क इज 0, इट्स ऑलमोस्ट इनसिग्निफिकेंट। तो कैश इक्विवेलेंट बनने के लिए इन्वेस्टमेंट को, डिपॉजिट्स को और एडवांसेस को, जो नॉर्मली देखने से लगता है कि इन्वेस्टिंग असेट है, हमने पैसा इन्वेस्ट किया है, अगर उनको कैश इक्विवेलेंट बनना है तो उनके अंदर 2 कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। 1, वहां डिग्री ऑफ रिस्क बहुत, बोलो बेटा, कम होना चाहिए। इसी का दूसरा सेंटेंस है, सेम सेंटेंस वर्ड्स डिफरेंट, कि दे शुड बी कन्वर्टिबल इनटू नोन अमाउंट ऑफ कैश। और इसका सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है, सेकंड, कि दे शुड बी कन्वर्टिबल इनटू कैश विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, नॉट फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। बच्चे हमेशा गलती करते हैं और इंस्टीट्यूट साला इसी पे क्वेश्चन पूछता है। इनकी लाइफ 3 महीना से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, विद इन 3 months ये लोग मैच्योरेबल होने चाहिए, और वो भी फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, नॉट फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर। डेट ऑफ एक्विजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये दो कैरेक्टरिस्टिक कि भाई लाइफ 3 महीना से कम रहे और डिग्री ऑफ रिस्क अगर इनसिग्निफिकेंट रहे, तो हम लोग इस तरह की असेट्स को जो कैश मैनेजमेंट के लिए असेट क्रिएट किया गया है, वी कैन से देम कैश इक्विवेलेंस।